डियर स्टूडेंट्स, करते हैं रेन मैन क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली और रेन की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अ पर्सन इज़ रनिंग इन रेन, तो एक पर्सन है वो रेन में रन कर रहा है, उसकी पर्सन की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और विंड भी ब्लो कर रही है, विंड की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, बोथ फ्रॉम वेस्ट। तो पर्सन भी वेस्ट से आ रहा है और विंड भी वेस्ट से आ रही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है द एंगल with the vertical at which person should hold his umbrella so that he may not get wet is। तो पर्सन किस एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करे ताकि वो गीला ना हो। देखो, फॉर मैन रेन वेलोसिटी विल वेरी ड्यू टू द विंड। अब देखो मैन क्या कर रहा है, मैन चल रहा है। अब मैन को क्या है, रेन की वेलोसिटी, एक्चुअल जो वेलोसिटी है ना रेन की, देखो एक्चुअल वेलोसिटी रेन की है 20 मीटर पर सेकेंड, ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे, ठीक है, और विंड भी चल रही है। तो रेन के पास सिर्फ एक वेलोसिटी नहीं है, विंड के चलने से ये वाली वेलोसिटी भी रेन के साथ में ऐड हो जाएगी। तो अगर मेरे को रेन की वेलोसिटी लिखनी हो वेक्टर में, तो टोटल वेलोसिटी ऑफ रेन, नेट वेलोसिटी जो रेन की होगी वो होगी उसकी ओरिजिनल, अगर हवा नहीं चल रही तो -20, क्योंकि नीचे आ रही है तो मैं नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूँ, तो -20 जे कैप हो गया। और राइट साइड में वेस्ट टूवर्ड्स द ईस्ट बोलें, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है अपनी विंड ब्लो कर रही है, बोथ फ्रॉम वेस्ट से, इधर वेस्ट होता है इधर ईस्ट होता है, तो वेस्ट से विंड चल रही है। तो इस डायरेक्शन में, अब ऊपर से रेन ऐसे गिर रही थी, इधर रेन चल रही है, तो रेन ऐसे हो जाएगी कुछ। तो एक्चुअल में रेन ऐसे रही थी, इधर से विंड चलने लगी तो रेन ऐसे कुछ बेंड हो जाएगी ना। तो टोटल वेलोसिटी वेक्टर रेन का हो जाएगा -20 J + 15 I कैप, ठीक है। अब इसको हम रेन की वेलोसिटी मान के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक चलता हुआ मैन भी है, वो भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, हवा की तरफ में। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। सो रेन की वेलोसिटी, देखो मैन ने अम्ब्रेला होल्ड करना है ना, तो मैन को अम्ब्रेला का कैसे होल्ड करेगा, वो किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा, जिस डायरेक्शन में मैन चल रहा है, चलते हुए मैन को के ऊपर जिस डायरेक्शन में रेन आएगी उसी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब चलते हुए आदमी के ऊपर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रेन की होगी उसी डायरेक्शन में उसे अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये दोनों विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर अपन को पता लग गया, ये अपन ने यहाँ वैल्यू डाल दी, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मैन भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा था, तो +x एक्सिस बोल सकता हूँ मैं इसको, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5i कैप लिख लिया। अब इसको सॉल्व करूँगा तो 15 - 5 हो जाएगा 10i कैप, ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये पता लगता है कि मेरे पास इस इक्वेशन से एक वेक्टर ट्रायंगल बनेगा। वेक्टर ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना। अब ये क्या बता रहा है कि मैं चलते हुए आदमी को रेन 2 डायमेंशंस में मूव करती हुई दिख रही है। एक तो वर्टिकली नीचे आती हुई दिख रही है, -20 का मतलब है, -20 J का मतलब है कि नीचे की तरफ 20 की स्पीड से आती हुई दिख रही है मैन को, और राइट साइड पे 10 की स्पीड से आती हुई चल रही है मैन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये पता लग जाएगा कि एक वेलोसिटी तो है रेन की ऐसे वर्टिकली नीचे, और एक वेलोसिटी है रेन की ऐसे। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये, क्योंकि ये अगर मेरा वर्टिकल के साथ एंगल बनेगा थीटा, ये वाली साइड हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हो जाएगी मेरी बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह जो कि x एक्सिस को डिनोट कर रहा है, x एक्सिस में मेरा वेक्टर कितना है 10, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर जो कि 10 के बराबर है ना, अपॉन बेस जो कि y एक्सिस में आ रहा है, और y एक्सिस में क्या है, मेरी मैग्नीट्यूड क्या है 20, तो 10/20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स 1/2। तो मैन को जो है tan इनवर्स 1/2 थीटा जो होगा वो होगा tan इनवर्स 1/2 वर्टिकल से इस एंगल पे अगर मैन ने अम्ब्रेला को होल्ड किया तो मैन इज़ नॉट गोइंग टू वेट। थैंक यू।